वन नेशन वन इलेक्शन को पीएम मोदी की कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, लेकिन अब इसको लेकर एक राजनीति जो बहस है वो छिड़ती जा रही है। विपक्ष लगातार हमला कर रहा है कि ये जो है सिर्फ दूसरे राज्यों की सरकारों को गिराने के लिए इसको लाया जाएगा, या फिर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री, निकाय, ये सभी चुनावों को एक साथ कराया जाएगा, या फिर इनको मौसमों की तरह कराने का सरकार प्लान बना रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप लोग बता रहे हैं समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, लेकिन विपक्ष इसको लेकर आड़े हाथों ले रहा है, वो तैयार नहीं है, तो इसको आप लोग कैसे कराएंगे? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का जो विषय है, इसमें पहले से भी देश इसकी आवश्यकता महसूस करता रहा है और इससे 1.6% तक जीडीपी की ग्रोथ का आकलन विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया कि इससे अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो देश की जीडीपी 1.6 के आसपास और ग्रोथ कर जाएगी। विभिन्न राजनीतिक दल भले ही अपने निजी स्वार्थ में कोई बयानबाजी कर रहे हों, लेकिन सारे लोगों का एक मत आंतरिक रूप से इसी पे था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। यहाँ तक कि जो समाजवादी पार्टी आज विरोध कर रही है, जब पिछली बार जब चर्चा इसकी तेज हुई थी तब समाजवादी पार्टी ने इसका समर्थन करने का काम किया था, लेकिन अब किन्हीं कारणों से क्या है वो जाने, आज वो विरोध सपा कर रही है। तमाम ऐसे दल हैं जो आज चर्चा करने लगे हैं विरोध में, जिन्होंने पिछली बार इसका समर्थन करने का काम किया था। लेकिन हमें लगता है अंतोगत्वा इस पर विस्तृत बहस होगी, चर्चा होगी, और आज जो विपक्ष के कई दल जो आज नामकुर कर रहे हैं वो भी अंतोगत्वा इस पर सहमति देंगे और सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव राष्ट्र हित में, देश हित में, देश की आर्थिक ग्रोथ के हित में और देश के व्यापक राष्ट्रीय सोच के हित में इस पर सब लोग सहमति देंगे, ऐसा निश्चित रूप से विश्वास है। कल कैबिनेट के बाद भी भारत सरकार ने कहा है कि हम विस्तृत सहमति का प्रयास करेंगे, विस्तृत रूप से सहमति बनाने के प्रयास के बाद ही इसको असली जामा पहनाने का काम करेंगे। इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ भारत सरकार विचार विमर्श भी करेगी, सहमति बनाने का प्रयास करेगी। और मैं समझता हूँ कि जो भी लोग राष्ट्र के हितों के चिंतक होंगे, जो भी राष्ट्र के भला चाहेंगे, वो सारे राजनीतिक दल इस पर अपनी सहमति व्यक्त करने का काम करेंगे, क्योंकि ये विषय राजनीतिक नहीं, देश के तरक्की से जुड़ा हुआ है, देश की भलाई से जुड़ा हुआ है, देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। ऐसा हम जानते हैं कि देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के उद्देश्य से सारे राजनीतिक दल एक स्वर से इसका समर्थन अंतर्गत करने का काम करेंगे। कुछ दलों को जो गलत फहमियाँ हैं वो टेबल टॉक पर जब चर्चा होगी भारत सरकार और विपक्ष के बीच में, तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से कोई न कोई निकल आएगा और आम सहमति से ये बिल राष्ट्र हित में पास होगा। अखिलेश यादव सर लगातार जिस तरीके से एनकाउंटर हुए मंगेश यादव, उसके बाद वो एसटीएफ पर बहुत हमला बोल रहे हैं। पहले उन्होंने बोला स्पेशल ठाकुर फोर्स है, अब वो कह रहे हैं कि स्पेशल ठोको फोर्स है, और इसके अंदर जो जिनकी 10% जनसंख्या है उनको 90% तैनाती, जिनकी 90% जनसंख्या है उनको 10% तैनाती गई है। एक बलशाली लोगों का ये सिर्फ एक दल बनकर रह गया है। देखिए, चाहे भर्तियों की, नौकरियों की बात करें, जिसमें भी डाटा के आधार पर क्लियर स्पष्ट था कि जितने ओबीसी को नौकरियों के अवसर बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश में पिछले 7-7.5 साल मिले हैं, इतने अखिलेश जी की सरकार में भी उतना प्रतिशत नहीं मिला है। जहाँ तक एसटीएफ की बात करते हैं तो एसटीएफ से पता नहीं अखिलेश जी आजकल निराशा हताशा में अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा। कभी वो सारे जो भी हमारे धर्मगुरु हैं उनको माफिया बताने का काम करते हैं, कभी वो ठाकुर फोर्स बताने का काम करते हैं। वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक हताशा, निराशा में और कुंठा में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, जो बेलगाम होकर के अपने ही बयानों को बार बार उल्टा पुल्टा ऊल जलूल बातें करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि विपक्ष की जो सकारात्मक रचनात्मक भूमिका होनी चाहिए उसका निर्वहन करें। अखिलेश जी बौखलाएं नहीं, इंतजार करें, अगले चुनाव में जनता का निर्णय सिरोधार करें तो अच्छा रहेगा। बचकाने वाली हरकतें बंद कर दें, ये ज़्यादा उचित है। नेता जो हैं वो सीएम योगी ने कल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर प्रहार किया, आज वो कह रहे हैं कि सीएम योगी जो हैं वो गुनाहों के देवता हैं। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी के लिए कुछ भी बोलना है इस समय तो पता नहीं क्या है, इनको इतने कुंठित हैं, इतने हताश हैं, इतने निराश हैं कि अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं
और जो एक मर्यादाएं हैं, लोकतंत्र एक मर्यादाएं होती हैं, उनको भी, मर्यादाओं की हदों को भी पार करने का काम हो रहा है, जो मैं समझता हूँ कि न जनता स्वीकार करेगी और न लोकतंत्र की परंपराओं के ये आचरण अनुकूल है। एक आखिरी सवाल सर, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में 370 और 35A फिर से बहाल होना चाहिए, और इसको कांग्रेस भी उनके साथ में है, जो अब्दुल्ला हैं वो भी सर उनके साथ में है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आप लोगों ने तो एक बड़ी भूमिका निभाई थी वहाँ पर इसको हटाने को लेकर, लेकिन वो चाहते हैं कि ये बहाल हो, कांग्रेस साथ भी है। देखिए, पाकिस्तान से भारत नहीं चलेगा, बहुत चल गया कश्मीर, 370 बहुत चल गया। 370 का इतिहास, इतिहास की बातें होकर रह गई। 35 और 370 इतिहास की बातें, और किसी माई के लाल की हैसियत नहीं है कि 370 35A को रिवाइव कर ले, वापस कर ले या पुनर्स्थापित कर दे। कल का जो मतदान है, जिसमें रिकॉर्ड ऐतिहासिक मतदान जम्मू और कश्मीर की जनता ने करने का काम किया है, उसने सिद्ध कर दिया है कि जम्मू कश्मीर का विश्वास भारत के लोकतंत्र में है, चुनाव में है, और वो विकास चाहते हैं, और विकास के लिए उन्होंने वोट किया है। और निश्चित रूप से जम्मू और कश्मीर का भविष्य लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन और प्रशासन के माध्यम से आगे ले जाने के लिए, जम्मू को विकास की यात्रा पर तेज गति से बढ़ाने का संकल्प कल जम्मू कश्मीर की जनता ने लिया है। और जो भी सरकार बनेगी, उस आने वाली सरकार जम्मू और कश्मीर के सतत विकास के लिए, कानून और व्यवस्था के लिए, तरक्की का राह आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से इस जनादेश का पालन करते हुए आगे ले जाने का काम करेगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।